हर एक प्राणी के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है और इसे पाने के बाद जो अनुभूति होती है वो सर्वोपरि है। जैसे एथलीट किसी दौड़ के बाद में उच्चता रनर्स हाई अनुभव करते हैं, आपको भी अपना लक्ष्य पाने के बाद बिल्कुल वैसा ही अनुभव होगा। इस लेख में लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के बहुत सारे तरीके दिए गए हैं। लक्ष्य अपने आप ही पूरे नहीं हो जाते, आपको इनका पीछा करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। तो आइए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपनी तमन्ना पूरी करते हैं। आप क्या हासिल करना चाहते हैं तय करें। दूसरे लोग आपसे क्या कराना चाहते हैं इस बारे में ना सोचें, अपने लक्ष्य सिर्फ अपने लिए ही बनाएं। एक अध्ययनों के अनुसार जब आपके लक्ष्य व्यक्तिगत रूप से सार्थक होते हैं तो आपके इन्हें प्राप्त करने की संभावना भी बढ़ जाती है। यह लक्ष्य बनाने और उन्हें पाने की प्रक्रिया का सबसे कठिन दौर होता है। आप क्या चाहते हैं? इसका जवाब आपकी आंतरिक और बाहरी प्रेरणाओं का मिला जुला रूप होता है। अपना एक लक्ष्य पाए जो आपके जीवन में संतुलन बिता सके। ऐसे लक्ष्य बनाएं जिनसे आपको और आपके आसपास के लोगों को खुशी और लाभ प्राप्त हो। खुद से कुछ सवाल करें, जैसे कि मैं अपने परिवार, समुदाय, दुनिया को क्या देना चाहता हूँ, या फिर मैं किस तरह से आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। ये सवाल आपको लक्ष्य पाने की दिशा निर्धारित करने में मदद करेंगे। 3 कोई बात नहीं। यदि आपके विचार इस समय के हिसाब से बहुत व्यापक हैं, आप इन्हें बाद में संकीर्ण भी कर सकते हैं। 2 प्राथमिकता दें। एक बार आपको पता चल जाए कि आप क्या पाना चाहते हैं, तो आपको इन क्षेत्रों की प्राथमिकता तय करना होगी। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र पर एक ही बार में काम करने से आप बीच में ही रुक सकते हैं और फिर इस तरह से किसी भी लक्ष्य को नहीं पा सकेंगे। 4 अपने लक्ष्यों को 3 क्षेत्रों में बांटें। पहला, दूसरा और तीसरा स्तर। पहले स्तर के लक्ष्य आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे और इन्हें पूरा करना अति आवश्यक होगा। दूसरे और तीसरे स्तर के लक्ष्य इतने भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होंगे, इन्हें भी बहुत ही सीमित रखें। उदाहरण के लिए, मेरे स्वास्थ्य में सुधार लाना या परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना पहले चरण का लक्ष्य हो सकते हैं। अपना कमरा साफ करना दूसरे स्तर का लक्ष्य और बुनाई करना सीखना तीसरे स्तर का लक्ष्य हो सकता है। 3 व्यक्तिगत लक्ष्यों को लिखें। ऐसा क्या है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं? इसे सोचते वक्त बहुत ही विशिष्ट और यथार्थवादी बने। अध्ययनों की माने तो कुछ विशेष लक्ष्य निर्धारित करके आप इन्हें हासिल करने की संभावना को बढ़ा देते हैं और इससे आपको सामान्य से ज्यादा खुशी भी प्राप्त होगी। जहां तक हो सके विशिष्ट और विस्तृत बने और ध्यान रखें कि आपको बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ने की जरूरत होगी। 5 खुद से अपने लक्ष्य के बारे में कुछ सवाल करें। इन्हें पाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपकी सहायता कौन करेगा? आपके लक्ष्य की प्रत्येक अवस्था कब तक पूर्ण होगी? उदाहरण के लिए, स्वस्थ रहें एक बहुत ही बड़ा और अस्पष्ट लक्ष्य है। अच्छे से खाएं और ज्यादा व्यायाम करें फिर भी ठीक है, लेकिन अभी भी अस्पष्ट और इतना भी विशेष नहीं है। दिन में 3 हिस्सों में फल और सब्जियां खाएं और हफ्ते में 3 बार व्यायाम करें। यह एक स्पष्ट और ठोस लक्ष्य है और इस तरह से इसे पाना और भी आसान हो जाता है। इन लक्ष्यों को किस तरीके से पाना है, आपको इसकी रूपरेखा भी बनाना होगी। जैसे कि अपना फल और सब्जी वाला लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या आप काम पर इसके साथ कुछ स्वस्थ नाश्ता भी लेकर जाएंगे? अगली बार अब आप जब भी कुछ खाएं तो चिप्स लेने की जगह पर फलों पर ध्यान दें। व्यायाम के लिए क्या आप जिम जाएंगे या फिर घर के आसपास ही पैदल चलेंगे? अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोगी इस तरह की बातों के बारे में सोचें और उन पर अमल करें। यदि आपके लक्ष्य के लिए अलग अलग स्तर हैं, तो आपका लक्ष्य कब तक पूरा होगा? जैसे कि यदि आप एक मैराथन में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग का हर एक स्तर कितना समय लेने वाला है। 4 वास्तविक रहें।
कुछ बहुत ही कठिन और विशेष लक्ष्य बनाना, जैसे 3 बेडरूम वाला एक घर खरीदना, आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा, खासकर तब जब आपकी गुंजाइश 1 बेडरूम वाला घर तक खरीदने की ना हो। अपने लक्ष्यों को सच्चाई से जोड़कर रखें। इस तरह के लक्ष्य बनाना अच्छी बात है, लेकिन फिर आपको उन तक पहुंचना भी आना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपका असली लक्ष्य एक घर खरीदना है, तो इसे पाने के लिए आपको बहुत सारे छोटे छोटे लक्ष्यों की जरूरत होगी, जैसे आपको धन की बचत, धन जोड़ना और यदि हो सके तो अपनी आमदनी भी बढ़ाना होगी। हर एक छोटे लक्ष्य को लिखें और इसके साथ ही इसे पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में ही लिखें। 5. अपने लक्ष्यों को लिखते जाएं। अपने लक्ष्य विस्तार के साथ में स्पष्ट रूप से लिखें और इसके साथ ही इसे पूरा करने की समयावधि भी लिखें। इन्हें लिखकर किसी ऐसी जगह पर रखें जहां से आप इन्हें आसानी से पा सकें। इनको लिखने से आपको इन्हें पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी। 6. अपने लक्ष्यों को लिखते समय सही शब्दों का इस्तेमाल करें। यदि इन्हें सही भाषा में और सही तरीके से लिखा गया हो तो इनके पूरे होने की संभावना भी बढ़ जाती है। जिस तरह बाहर का खाना बंद करें की जगह पर जितना ज्यादा हो सके फल और सब्जियों का सेवन करें, लिखना फायदेमंद होगा। 7.